बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ल्बे मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज हमारा तालीमुल इस्लाम का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हम पढ़ेंगे तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल। तो इसका पहला सवाल है जी, इस्लामी आमाल से क्या मुराद है? अब देखें, जिन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है उनमें से पहली बात को ईमान कहते हैं, और इसका बयान पहले शोबे में इस्लामी अकायद के नाम से हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी 4 चीज़ों यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा रमज़ान, हज बैतुल्लाह को इस्लामी आमाल कहते हैं। इस दूसरे हिस्से में नमाज का बयान है। अब सवाल है जी हमारा नमाज के बारे में। नमाज किसे कहते हैं? नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीका है जो खुदा ताला ने और इसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों को सिखाया है। नमाज पढ़ने से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है? नमाज पढ़ने से पहले 7 चीज़ों की ज़रूरत है जिनके बगैर नमाज नहीं होती। इन चीज़ों को शराइते नमाज और फ़र्ज़ कहते हैं। अब सवाल है जी, वो 7 चीज़ें जो नमाज से पहले ज़रूरी हैं क्या हैं? अव्वल, बदन का पाक होना। दूसरे, कपड़ों का पाक होना। तीसरे, जगह का पाक होना। चौथे, सत्तर का छुपाना। पांचवें, नमाज का वक्त होना। छठे, किबला की तरफ मुंह करना। और सातवें है नियत करना। अब नमाज की पहली शर्त का बयान यानी बदन के पाक होने का बयान। तो बदन के पाक होने से क्या मुराद है? बदन के पाक होने से ये मुराद है कि बदन पर किसी किस्म की निजासत यानी पलीदी ना हो। निजासत कितनी किस्में हैं? निजासत की कितनी किस्में हैं? निजासत यानी नापाकी की 2 किस्में हैं, एक हकीकी, दूसरी हुक्मी। अब निजासत हकीकी किसे कहते हैं? वो ज़ाहिरी नापाकी जो देखने में आ सके, निजासत हकीकिया कहलाती है, मतलब जो हमें नज़र आ रही हो। जैसे पेशाब, पखाना, खून और शराब वगैरह अगर कपड़ों पे या कहीं पे लगी हो हमारे जिस्म पे तो हमें नज़र आ जाती है। और है निजासत हुक्मिया। तो निजासत हुक्मिया किसे कहते हैं? वो नापाकी जो शरीयत के हुक्म से साबित हो मगर देखने में ना आ सके, उसको निजासत हुक्मिया कहते हैं। जैसे बेवुजू होना, गुस्ल की हाजत होना। नमाज के लिए किस निजासत से बदन का पाक होना शर्त है? दोनों किस्म की निजासत से बदन का पाक होना ज़रूरी है। अगला सवाल है जी, निजासत हुक्मिया की कितनी किस्में हैं? तो इसका जवाब है 2 किस्में हैं। एक छोटी निजासत हुक्मिया, इसे हद से असगर कहते हैं, और दूसरी बड़ी निजासत हुक्मिया, इसे हद से अकबर और जनाबत कहते हैं। अब अगला सवाल है, छोटी निजासत हुक्मिया से बदन पाक करने का क्या तरीका है? छोटी निजासत हुक्मिया से बदन वुजू करने से पाक हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।